क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14E कराने जा रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, point P divides the line segment joining the points A 80 and B 16 minus 8 in the ratio 3:5. Find its coordinate of point P. चलिए पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, A है, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 8 0। और थोड़ी दूर पे पॉइंट B है हमारे पास, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 16 एंड -8। एक पॉइंट P है बीच में हमारे पास, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, लेकिन रेशो दे रखा है 3:5 में। चलिए ठीक है, इसमें हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी m1/m2 जो दिया हुआ है आपको 3:5 है। यहाँ x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया। अब m1 देखिए क्या है, 3 × 16 हो जाएगा, तो 3 × 16 प्लस 5 × 8 हो जाएगा, तो 5 × 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 + 5 आ जाएगा, ये 3 + 5। चलिए देखते हैं, 16 3 × 48 और प्लस 5 8 × 40 एंड डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 448 यानी 88/8 हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 यानी 11 आ गया, यानी इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 11 आ गया है। चलिए y कोऑर्डिनेट के लिए भी देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है बच्चों। m1 देखो 3 है और ये लास्ट में -8 है, तो 3 × -8 कर दिया, प्लस 5 × 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5, तो माइनस का 8 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस का 0 और डिवाइड बाई 8, सो 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इसका -3 आ गया। चलिए यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया है, एक आंसर हमारा निकल चुका है। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, ये आ गया है 11 - 3, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब सेकंड आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल है बच्चों 3x + 5y = 7। तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसके पैरेलल में दूसरा स्लोप भी मिल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ये है 3x + 5y = 7। सो 5y = हो जाएगा 3x, लेकिन ये माइनस का होगा और प्लस का 7, क्योंकि 3x को उधर भेज दिया है। तो y = -3/5 ऑफ x प्लस का 7/5 आ जाएगा। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। सेकंड इसके नीचे लिख देता हूँ, m1x + c1 y = m1x + c1। ये इक्वेशन सेकंड आ गई है। इससे हमारा m1 निकल जाएगा -3/5 और c1 निकल जाएगा कितना, 7/5। 4 पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है बच्चों, वो निकालना जरूरी है। तो ये m2 = m1 होता है, तो सेकंड वाले इक्वेशन के भी वही स्लोप आएगा जो पहले वाले का है, तो -3/5 हो गया है। अब क्या हो गया है, स्लोप मिल चुका है और पॉइंट भी मिल गया है। स्लोप देखिए क्या है, स्लोप जो m2 आया ये आया -3/5 और पॉइंट जो है जिससे पास हो रहा था पॉइंट P है, ये है आपका 11 और -3, यानी ये जो दिया हुआ है यहीं से कोई लाइन जा रही है, ये इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है।
जो दूसरी लाइन के पैरेलल है। ये जो लाइन दी हुई है हमें नहीं पता, लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ये वाली लाइन थी हमारी जो गिवन है लाइन पैरेलल है, लेकिन पॉइंट यहाँ से जा रहा है। तो चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m2 आ जाएगा और x माइनस x1 आ जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है बच्चों, यहाँ से 3 है ये माइनस का, तो प्लस 3 कर देगा। और m2 कितना है, माइनस का 3/5 है। x माइनस x1 कितना है, 11 है। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, और 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3 की, माइनस 3x हो गया, और प्लस का ये 33 हो जाएगा। चलिए 3x को इधर ले आइए, तो ये आ गया 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 33 और माइनस का 15। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, देखो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 बच गया, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा। और यही आपकी इक्वेशन है और आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। ये है सेकंड क्वेश्चन। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 3-4 एंड B -2 डिवाइड इन द रेशो ऑफ 1:3 एट पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। पहले इतने की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3-4। इसी से कुछ दूरी पर पॉइंट B है, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2 है और 1 है, और पॉइंट P है यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, और इसका जो रेशो दे रखा है वो 1:3 है दिया हुआ। तो ये पॉइंट P हमें फाइंड करना है। चलिए देखिए, ये m1:m2 गिवन है 1:3। आपको सेक्शन फार्मूला लगाना, ये x1 y1, ये x2 y2 है। सेक्शन फार्मूले के लिए x लगाइए, फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या है, ये m1 प्लस m2 है। चलिए m1 देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 इंटू -2 हो जाएगा, सो 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4, 3 इंटू 3 आएगा, 3 इंटू 3, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 कर देंगे तो 1 प्लस 3 आ गया। ऊपर माइनस का 2 हो गया और प्लस का 3 3 जा 9 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 3 और 1 4 हो गया। ये माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7/4 आ जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 7/4 हो गया, ये 7/4। सेकंड कोऑर्डिनेट अब निकालना है। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला y का लगाएंगे। y इक्वल टू कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। m1 देखिए 1 है, तो 1 इंटू ये 1 आएगा लास्ट वाला, प्लस m2 3 है, 3 इंटू ये लास्ट माइनस का 4 रहेगा, अपॉन में 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 आ गया, और माइनस का 12 हो जाएगा, ये 4 3 जा 12, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 11/4, यानी यहाँ -11/4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 7/4 एंड माइनस का 11/4, और ये एक आंसर हो गया है। चलिए सेकंड के लिए बढ़ते हैं, जरा क्या कह रहा है ये। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 5x - 3y। तो पहले परपेंडिकुलर वाले की बात करते हैं। 5x - 3y इक्वल टू 4, पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे। सो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x - 4, इस 4 को इधर ले गया, माइनस का हो गया, 3y इधर लाया हूँ, प्लस का हो गया। सो y इक्वल टू माइनस का 5/3x हो जाएगा, माइनस का 4/3, 3 इसमें डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके पास अपनी इक्वेशन लिखनी है, y इक्वल टू m1x प्लस c1। चलो दोनों की कंपेयरिंग कर दीजिए, तो m1 कितना आ जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा, एंड C1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4/3। ये बच्चों माइनस तो नहीं होना चाहिए, ये तो माइनस नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो ये माइनस नहीं रहेगा।
हाँ माइनस नहीं रहेगा, तो ये M1 निकल गया है। तो अब यहाँ लिखते हैं 4 परपेंडिकुलर, 4 परपेंडिकुलर ऑफ लाइन्स। क्या होता है, M1 इंटू M2 जो होता है वो -1 होता है। M1 है आपका 5/3 इंटू M2 हमें निकालना है, माइनस का 1 हो गया। सो M2 इक्वल टू माइनस का 3/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आ गई है। अब जो करना है वो इक्वेशन निकालना है। तो एक तो स्लोप मिल गया, इसका स्लोप M2 जो निकल गया है माइनस का 3/5 है, और पॉइंट भी दे रखा है। पॉइंट कौन सा, P कितना है 7/4 है, और माइनस का 11/4 है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। कौन सी लाइन, जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू M2 और x माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना है आपका, माइनस का 11/4, तो प्लस का 11/4 हो जाएगा। M2 की बात करिए तो माइनस का 3/5 है, और x माइनस x1 की बात करो तो 7/4 है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 4y और प्लस का 11 इक्वल टू, यहाँ माइनस का 3/5 है, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस का 7। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 5 4 जा हो गया 20y, प्लस 5 का 11 से करेंगे तो 55 हो जाएगा। इधर करिए माइनस का 12 ऑफ x हो जाएगा, माइनस 12x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा। 12x को इधर ले आइए, तो 12x प्लस का 20y इक्वल टू, प्लस का ही ले लीजिए 55 है, और यहाँ माइनस का 21 है इक्वल टू 0। तो ये 12x हो गया, प्लस का 20 ऑफ y आ गया। अब इसमें जरा प्लस कर दीजिए, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा, 2 10 जा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। अ लाइन 5x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0 मीट्स y एक्सिस एट पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। चलिए पहले इसी से बात कर लेते हैं। ये है 5x प्लस 3y प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है, एट, ये क्वेश्चन फर्स्ट कह दीजिए बच्चों, एट कहाँ का है इसने, y एक्सिस कह रहा है ये, तो एट y एक्सिस ले लीजिए। एट y एक्सिस देयर इज x इक्वल टू 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 15 इक्वल टू 0। सो 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। सो y इक्वल टू माइनस का 15/3 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 5 जा, सो y इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया है बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना है, ये आ गया आपका, एक तो y पे 0 हो गया है, यानी एक 0 हो जाएगा, x 0 हो गया, और y माइनस का 5 आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है। अब कुछ कह रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट P हो चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। पहले इसको चेंज करते हैं स्लोप फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू x प्लस 4। सो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ x प्लस 4/3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं जरा। कंपेयरिंग करके यहाँ लिखते हैं, तो m1 कितना हो गया बच्चों, m1 हो गया 1/3, और c1 कितना आ गया, ये 4/3 आ जाएगा। ये c1 दिखाई दे रहा 4/3, यहाँ m1 है 1/3। यहाँ लिखेंगे 4 परपेंडिकुलर।
लाइन्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 रख दीजिए 1/3 और m2 हमें निकल जाएगा और ये -1 हो गया। सो m2 इक्वल टू हो जाएगा -3/1। 1 को लिखिए या ना लिखिए, काम चल जाएगा आपका। चलिए m2 निकल गया और पॉइंट भी आपको पता है। पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट है हमारे पास पॉइंट P। कितना है बच्चों? ये है 0 - 5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं अब। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 होता है और यहाँ m2 लेंगे और x - x1। तो y - y1 कितना है? ये है आपका -5, तो इसको +5 कर देगा। m2 कितना है? -3 है तो -3 हो गया और x - x1 0 है। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। y + 5 इक्वल टू -3x, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। 3x इधर ले आइए तो 3x + y + 5 इक्वल टू 0 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स kx - 5y + 4 इक्वल टू 0 एंड 5x - 2y + 5 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए एक एक लाइन लिख लेते हैं। तो ये है kx - 5y + 4 इक्वल टू 0। इसको स्लोप फॉर्म में ले लीजिए तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा? kx हो जाएगा और प्लस का 4 रहेगा ये। सो y इक्वल टू आ जाएगा k/5 ऑफ x प्लस का 4/5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए y इक्वल टू m1x प्लस c1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। कंपेयरिंग कर लेंगे हम तो m1 इक्वल टू k/5 आ जाएगा एंड c1 इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम। ये है 5x - 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ 5x - 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इससे 2y इक्वल टू कितना निकल जाएगा? ये आ जाएगा 5x प्लस का 5। ये 2y इधर ले गया हमने राइट हैंड साइड। सो y इक्वल टू आ जाएगा 5/2 ऑफ x प्लस का 5/2 आ गया। चलिए ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसकी इक्वेशन अपने लिखनी पड़ेगी m2x प्लस c2। y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। दोनों की कंपेयरिंग कर दीजिए तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और c2 की वैल्यू भी 5/2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखना है? 4 परपेंडिकुलर लाइन्स। 4 परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 आपको पता होगा कितना है बच्चों? ये रहा m1 k/5। सो यहाँ पे लिख दीजिए k/5 इंटू m2 ये दिखाई दे रहा है 5/2। सो 5/2 इक्वल टू -1 हो गया। 5 कैंसल विथ 5। सो k/2 इक्वल टू -1। सो k इक्वल टू -2 और यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P है -14। ये पॉइंट P है -14 दिखाई दे रहा है। ये वाला पॉइंट P है बच्चों। और इसके बाद एंड Q 5 - 2। ये पॉइंट Q है 5 - 2। चलिए ठीक है। It intersects the coordinate axis at point A and B। ये A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक है। M is the midpoint of the segment AB। यानी AB का ये M midpoint हो गया। क्या कह रहा है ये? Find the equation of the line। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी निकालने हैं और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने हैं। तो चलिए पी क्यू की लाइन निकालते हैं। तो पॉइंट पी कितना दिया है? पी दिया हुआ है -1 और 4 और क्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया है 5 - 2 दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। ये x1 ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा।
चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 होता है और नीचे यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगा दिया है मैंने। y माइनस y1 देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए। y2 कितना है आपका, माइनस का 2 है और माइनस का 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x2 देखिए 5 है यहाँ पे और माइनस का ये 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर तो माइनस 6 हो गया, नीचे प्लस का 6 हो गया और x प्लस 1 दिखाई दे रहा, 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का x हो गया और माइनस का 1 आ गया, सबको इधर ले आइए तो x प्लस y माइनस 4 और प्लस का 1 आ गया इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस का ये 3 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब चलते हैं सेकंड वाले के लिए। एट x एक्सिस देयर इज y इक्वल टू 0, इसमें y 0 कर दीजिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 आ गया। एट x एक्सिस पे पॉइंट A है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितना आ गया, 3 0 आ गया, यानी A के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 और 0 आ गया। एक आंसर ये भी आ गया। अब ऐड लेते हैं एट y एक्सिस देयर इज x इक्वल टू 0, इसी में पुट करना है x 0, सो 0 और प्लस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B निकल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 0 3, सो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 3। अब हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है किस किस का, A और B का। तो यहाँ A और B फिर से लिख दे रहा हूँ। A आपका कितना है, ये है 3 0 और B कितना है, यहाँ पर B लिख दे रहा हूँ मैं। B कितना है बच्चों देख लो, B है आपका 0 3 0 3 है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 देखिए 3 है और ये 0 है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 है, कुल मिला करके 3/2 आ गया। ऐसे ही y का निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 देखिए कितना है, y1 0 है और y2 कितना है, यहाँ पे 3 है और बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 3/2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ M कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2 एंड 3/2, यानी इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3/2 एंड 3/2 और यही इसका आंसर हो गया। तो तीनों आंसर मिल गए हैं बच्चों, यहाँ पे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ये क्या कह रहा है, 1 5 एंड -3 -1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A and C respectively of rhombus ABCD. Find the equation of the diagonal AC and BD. ये वो रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये A हो गया और ये B हो गया और यहाँ पर C है और ये D है। तो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1 and 5 दिया हुआ है और C के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना, -3 और -1 दिए हुए हैं। हमें कोऑर्डिनेट O निकालना है जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। So O is the midpoint of AC. So O is the midpoint of AC. निकाल दीजिए AC का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2।
x1 कितना है यहाँ पर 5, ये 1 है बच्चों, 1 प्लस x2 कितना है माइनस का 3 है, एंड डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा -2/2 हो गया, यानी ये माइनस का 1 आ गया, यानी -1 आ गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरे कोऑर्डिनेट को भी निकाल के देखते हैं जरा, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है हमारे पास, y1 ये लास्ट वाला 5 है, 5 है और ये माइनस का 1 है, तो -1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 2, y कोऑर्डिनेट इसका 2 आ गया, यानी ये कोऑर्डिनेट ऑफ O निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -1 एंड 2। चलिए ठीक है, इसकी हमें जरूरत थी, तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ किसका निकाल रहे हैं, ए सी निकालना चाह रहे हैं। स्लोप ऑफ ए सी कितना होता है बच्चों, ये m1 ले रहा है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पर माइनस का 3 है, तो -3 ले लीजिए, सॉरी माइनस का 1 है बच्चों, माइनस का 5 है y1। इसके बाद x2 देखिए -3 है और x1 है 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया, ये माइनस का 6 बाई माइनस का 4 हो गया, कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 3/2 आ गया। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, यानी स्लोप हमारा आ गया m1 कितना आ गया, ये आ गया 3/2, और पॉइंट क्या हो गया है, पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, -1 एंड 2 ले रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा m1 और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 देखिए कितना है, यहाँ से 2 मिल रहा है, 2 ले लीजिए, m1 कितना है 3/2 है, और x माइनस x1 माइनस का 1 है, तो इसको प्लस का 1 कर देगा, सो y माइनस 2 कितना हो जाएगा, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, और 3 की इधर रहेगी मल्टीप्लाई, x प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2y माइनस का 4 हो गया, 3x प्लस 3 आ गया। अब सबको उधर ले चलना चाह रहा हूँ मैं, तो ले चलिए, तो 3x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 4 और प्लस का 3 यहाँ पहले से मौजूद है, सो 3x माइनस का 2y हो गया और प्लस का 7 हो गया इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया आपका। अब ये BD के लिए निकालना है, BD लाइन के लिए परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए हमें, तो 4 परपेंडिकुलर लाइंस, 4 परपेंडिकुलर लाइंस कितना होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो m1 कितना है आपके पास 3/2 है बच्चों, ये निकाला था 3/2 इंटू m2 हो गया और माइनस का 1 हो गया, तो m2 कितना आ गया माइनस का 2/3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी आ गई है, BD। फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस y1, पॉइंट आपको पता है बच्चों, पॉइंट क्या है आपका -1 एंड 2 है, y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा m2 और x माइनस x1। y माइनस y1 देखो यहाँ पे 2 है, m2 कितना है माइनस का 2/3 है, और x माइनस x1 जो है माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3y माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2x और -2 आ जाएगा, सबको इधर ले चलना है, तो 2x हो जाएगा और प्लस का 3y हो गया और माइनस का 6 है, और यहाँ जाकर के प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, तो ये कितना आ गया 2x आ गया है, प्लस का 3y आ गया है, और -6 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, जिसे जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके।
और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।